नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का किया ऐलान, बोले बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी है। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई है। सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। यूपी में जारी नीति समस्या का समाधान करेगी, इसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। कई दशकों से बढ़ती जनसंख्या पर चर्चा हो रही है। पिछले 4 दशकों से इस पर चर्चा चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता जरूरी है। सबसे पहला कार्य जागरूकता का है, इसी से लक्ष्य हासिल होगा। यूपी में घटते कोरोना केस के बीच योगी सरकार ने बदला नाइट कर्फ्यू का समय, जानिए नई टाइमिंग। जी हां, उत्तर प्रदेश में घटते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का समय कम कर दिया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन पहले की तरह प्रभावी रहेगा। यह निर्णय सीएम योगी ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक में लिया। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह पालन कराया जाए, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ के लिए मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो यही अनिवार्यता ग्राहकों के लिए भी लागू होगी। 23 जुलाई से किशनगंज अजमेर ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। हफ्ते में 3 दिन चलेगी। यूपी के 8 स्टेशनों पर रुकेगी। जी हां, कोरोना संक्रमण का ग्राफ नीचे गिरते ही रेलवे ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। अब धीरे धीरे ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने कटिहार अमृतसर स्पेशल ट्रेन संचालन के बाद एक और नई ट्रेन किशनगंज अजमेर के बीच चलाने का फैसला लिया है। रेलवे के मुताबिक बिहार के किशनगंज अजमेर के बीच ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। गाड़ी संख्या 05715 किशनगंज 23 जुलाई से हर शुक्रवार, रविवार और मंगलवार को सुबह 6 बजे चलेगी। यूपी में विकास के लिए सीएम योगी का नया फॉर्मूला, जनप्रतिनिधियों की मदद को मिलेंगे मैनेजर इंजीनियर। जी हां, नगरीय निकायों के बाद पंचायत चुनाव में भी भाजपा अपना परचम लहरा चुकी है। अब इनके माध्यम से योगी सरकार विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से बनाना और लागू कराना चाहती है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए इन निकायों में डिग्री धारक मैनेजर और इंजीनियरों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। बकरीद का दिखा चांद, 21 जुलाई को मनाया जाएगा कुर्बानी का त्योहार। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू हो गई है। रविवार को इस्लामिक महीने जिलहज की चांद की तस्दीद हो गई है। 21 जुलाई को पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। शहर की ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अदा करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों को घर भी नमाज अदा करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार लोगों को ईदगाहों और मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की उम्मीद है। यूपी के इन 794 शिक्षकों का होगा प्रमोशन। लोक सेवा आयोग में बैठक के बाद होगा फैसला। जी हां, राज्य विद्यालयों के कार्यरत 794 सहायक अध्यापकों के प्रवक्ता पद पर प्रमोशन की आस जगी है। 10 विषयों के प्रमोशन की विभागीय प्रोन्नत समिति की बैठक 29 जुलाई को लोक सेवा आयोग में होगी। सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर प्रमोशन 12 साल बाद होने जा रहा है। 29 जुलाई की बैठक में वर्ष 2000 तक नियुक्त सहायक अध्यापकों का प्रमोशन किया जाएगा। अखिलेश ने फिर दी चेतावनी, बोले सत्ता में आने पर कोविड-19 के आंकड़े छिपाने वाले अफसरों पर करेंगे कार्रवाई। जी हां, सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की सरकार बनने पर कोविड-19 प्रबंधन का ऑडिट कराकर आंकड़े छुपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अखिलेश ने रविवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कितने लोगों की मौतें हुई है, इस बारे में सरकार नहीं बताना चाहती है, क्योंकि वह पीड़ित परिवारों की मदद ही नहीं करना चाहती। भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है क्या? टिकैत ने यूएन वाले बयान पर बीजेपी किसान मोर्चा हमलावर। जी हां, भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत के संयुक्त राष्ट्र से जुड़े बयान पर भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने तंज कसा है।
चाहर ने कहा कि क्या टिकैत ने भारत को बदनाम करने के लिए कोई ठेका लिया है। उन्होंने किसान नेता पर देश को बदनाम करने का आरोप लगाया है और उन्हें अपने शब्दों को ध्यान से चुनने की चेतावनी दी है। एम्स कल्याणी में कई पदों पर निकली वैकेंसी, 1.68 लाख रुपए तक होगी सैलरी। जी हां, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कल्याणी की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। एम्स कल्याणी की ओर से जारी वैकेंसी के अनुसार एनाटॉमी, साइकोलॉजी और जनरल सर्जरी समेत अलग अलग 39 विभागों में भर्तियां होंगी। वहीं बात करें आज के आखिरी खबर पर तो कांग्रेस ने 5 मुद्दों पर योगी सरकार के पूछे कई सवाल, कहा एक भी वादा नहीं किया पूरा। जी हां, कांग्रेस ने रविवार को भाजपा के अपराध, रोजगार, किसान, शिक्षा जैसे मुद्दों से लेकर सवाल किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के सह प्रभारी धीरज गुर्जर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला। वह कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर जितने वादे किए थे उसको पूरा करने में वह पूरी तरह विफल हुई है। उसने जनता को भ्रमित कर उसके साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री जवाबदेही से भाग रहे हैं। कांग्रेस योगी सरकार से 5 सवाल जनता की तरफ से प्रतिदिन करेगी और सरकार को जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।